फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे माझे शिक्षक व संस्कार मराठी 9th स्टैंडर्ड का 15th चैप्टर है ये माझे शिक्षक व संस्कार। अभी टाइटल देख लो पहले। माझे शिक्षक मतलब क्या, मेरे जो टीचर्स हैं वो, वह संस्कार और उनसे मिले हुए, मुझे जो मिले हैं उनसे संस्कार वो, ठीक है। तो मेरे शिक्षक और मैं उनसे मिले हुए संस्कार, ऐसा इस लेसन का टाइटल है। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में जाते हैं। ये लेसन जो है वो किन्होंने कौन से लेखक ने लिखा है या फिर किन्होंने लिखा है? शंकर राव खरात। शंकर राव खरात इस लेसन के लेखक हैं। इनका जन्म हुआ था 1921 में और इनकी डेथ हुई 2001 में, ठीक है। अभी इनके बारे में सब कुछ दिया गया, क्या क्या लिखते थे, क्या क्या इनके पॉपुलर्स जो है, इनके रिटन्स जो पॉपुलर बुक्स है या कहानी है, कादम्बरियाँ है, वो सब यहाँ पर लिखा गया है, वो सब पढ़ लेते हैं। कथाकार, कादम्बरीकार, लेखक, ये कथाकार थे, कादम्बरीकार थे और लेखक भी थे, ठीक है। दलित चळवळीत सक्रिय सहभाग। अभी दलित चळवळीत सक्रिय सहभाग मतलब क्या? दलित चळवळी मतलब जो शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं ना, उनमें वो जो बोलते हैं ना, एक आंदोलन करते हैं या फिर फाइट्स करते हैं ना अपने राइट्स के लिए, तो उनमें इन्होंने बहुत सारे भाग लिए हैं। मतलब सक्रिय भाग मतलब क्या? हमेशा वो उनमें पार्ट लेते थे। अगर मतलब ऐसा कोई आंदोलन हो या फिर उनके राइट्स के लिए कुछ लड़ने की बात हो तो हमेशा आगे बढ़ते थे, ठीक है। ये लेखक जो है वो शंकरराव खरात। तडीपार, सांगावा, आडगावाची पाने, आडगावाचे पानी इत्यादि कथा संग्रह है। मतलब ये जो सारे है वो कथा संग्रह है। झोपड़पट्टी, फुटपाथ नंबर 1, माझं नाव इत्यादि कादंबऱ्या, ये सब सारे कादंबऱ्या हैं उनकी। तराळ अंतराळ हे आत्मचरित्र प्रसिद्ध, और ये उनका ऑटोबायोग्राफी बहुत पॉपुलर है। आत्मचरित्र मतलब ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। विद्यार्थी दशेत मतलब यहाँ पर ध्यान ले लो। विद्यार्थी दशेत मतलब जो स्टूडेंट्स का जो एज रहता है ना, जब हम स्टूडेंट थे, मतलब मैं जब स्टूडेंट था, आप तो अभी स्टूडेंट हो, तो ये जो टाइम है उसको बोलते हैं विद्यार्थी दशेत, ठीक है। शिक्षकांकडून केल्या जाणाऱ्या संस्काराचे महत्त्व। तो जब स्टूडेंट्स का जो दौर रहता है, उस दौर में शिक्षक जो टीचर्स हैं उनसे किया गया जो हमारे ऊपर जो संस्कार रहते हैं, उनका महत्व, इनका इम्पॉर्टन्स, महत्व मतलब इम्पॉर्टन्स, उनका इम्पॉर्टन्स क्या है वो बताया गया। प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी व्यक्त केले आहे। तो इस पाठ में ये सब बताया गया है कि हम जब स्टूडेंट्स थे तो स्टूडेंट के दौर में जो शिक्षक हमारे ऊपर संस्कार करते हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आगे लेसन की ओर बढ़ते हैं। अभी लेसन की ओर बढ़ते हैं। मी माझी गावाची शाळा सोडणार होतो। तो लेखक क्या बोल रहे हैं कि मैं मेरे गांव के जो स्कूल था, गांव का मेरे, वो छोड़ने वाला था। पुढील शिक्षणासाठी औंध, जिल्हा सातारा, सातारा मतलब जिल्हा सातारा येथील हाईस्कूलमध्ये जाण्याचा विचार करत होतो। तो आगे की पढ़ाई के लिए, अभी गांव में कैसा रहता है, कुछ जो ऐसे गांव रहते हैं, अंडर डेवलप जो गांव रहते हैं, उनमें क्या है, जो स्कूल है ना वो कुछ 5th तक या ऐसे ही कुछ एक स्टैंडर्ड तक ही रहता है। तो उसके आगे आपको जाना है तो सिटी साइड जाना पड़ेगा, गांव का सिटी साइड, जो वेल डेवलप्ड साइड है ना गांव का, उधर जाना पड़ेगा। तो जिला सातारा उधर वो जाने की सोच रहे थे लेखक, ठीक है, आगे के उनके एजुकेशन के लिए। पुढील शिक्षणासाठी मतलब आगे के एजुकेशन के लिए, ठीक है, जाण्याचा विचार करत होतो। तसे माझे प्रयत्नही चालू होते। तो उनका वो जो मतलब वो ट्राई भी कर रहे थे कि मतलब सातारा जिला जो है उधर एक हाई स्कूल में एडमिशन लेने का वो ट्राई कर रहे थे। प्रयत्न ही चालू होते मतलब क्या, वो अपना प्रयत्न, अपने ट्राईज कर रहे थे। त्यात यश मिळणार याची मला खात्री होती और उसमें मुझे सक्सेस मिलेगा इसका मुझे गारंटी था। खात्री होती मतलब क्या, गारंटी थी, ठीक है। और यश मिळणे मतलब सक्सेस मिलना। म्हणूनच मी माझ्या शाळेतील एका शिक्षकाची भेट घेत होतो। तो इसलिए वो स्कूल में एक टीचर से मिलने गए थे। कौन? लेखक। क्योंकि क्या, इधर से अभी वो बाहर मतलब इस गांव से बाहर जाएंगे ना स्टडीज़ के लिए, तो फिर मिलना होगा, नहीं मिलना होगा, रोज़ नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं ना, एक मीट करने गए वो, ठीक है, या फिर अपने टीचर्स को मिलने गए। शाळेतील एका शिक्षकाची भेट घेत होतो।
त्यांचा सल्ला मार्गदर्शन मला मिलत होता। तो उनका जो था उनका वो जो लेखक जिन टीचर्स को मिलने जा रहा था वो टीचर का एडवाइस, सल्ला मतलब एडवाइस, और उनका मार्गदर्शन उसके लिए बहुत ही मतलब ऐसे मिलता ही था। उनका मार्गदर्शन और सल्ला जो था मिलता ही था। मतलब वो जो टीचर थे जिनसे मिलने जा रहा था वो हमेशा उसको एडवाइस और गाइड करते थे, ठीक है, गाइडेंस देते थे। अभी वो टीचर का नाम क्या है देखो, श्री हनुमंतराव देशमुख हे गावाचे रहिवासी। तो श्री हनुमंतराव देशमुख वो टीचर थे जिनसे लेखक मिलने जाने वाले थे, ठीक है। वो एक गावाचे रहिवासी मतलब वो उसी गांव के सिटीजन थे। रहिवासी मतलब क्या, उस गांव में रहने वाले सिटीजन थे, ठीक है। त्यांनी मला इंग्रजी तरखडकरांचे भाषांतर शिकवले। तो उन्होंने लेखक को, ये जो लेखक है शंकरराव खरात, उनको उनके टीचर ने, हनुमंतराव ने जो तरखडकरांचे भाषांतर मतलब क्या, जो तरखडकर एक सर रहेंगे उधर, तो उन्होंने एक नोट्स लिखा था इंग्लिश का। तो वो नोट्स वो एक्सप्लेन करते थे। हनुमंतराव किसको एक्सप्लेन करते थे, शंकरराव को एक्सप्लेन करते थे, लेखक को, ठीक है। भाषांतर शिकवले इंग्रजी तरखडकरांचे मतलब क्या, तरखडकर जो सर थे उन्होंने इंग्लिश में वो नोट्स लिखे थे, तो वो उन्हें समझाते थे। कैसे गांव में मराठी मीडियम बहुत ज़्यादा ये रहता है ना, इंग्लिश मीडियम नहीं रहता इतना, तो इसलिए वो इंग्लिश सीखना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। ते तसे स्काउट मास्टर ही होते। अभी ते तसे स्काउट मास्टर, ठीक है। तो स्काउट मास्टर मतलब क्या, कुछ और मत सोचो। जैसे स्काउट मास्टर अभी ये एनसीसी जैसे रहता ना, ऐसा कुछ परेड या फिर ऐसा रहता ना, तो पहले स्काउट रहता था। तो उसमें कहता था कि सुबह सुबह कुछ बच्चों को तैयार करना और उनसे परेड करवाना और ये सब स्काउट में होता था, ठीक है। तो स्काउट मास्टर मतलब ये सब सिखाने वाले तो होते, तो वो स्काउट मास्टर भी थे। त्यांनी शाळेचे स्काउट पथक पक्क्या पायावर उभे केले होते। मतलब क्या, उन्होंने स्काउट पथक मतलब स्काउट का जो ग्रुप स्काउट करता था स्कूल में, उस ग्रुप को उन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे लाके रखा था, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल पे लाके रखा था, उभे केले होते मतलब बहुत अच्छा सिखाते थे वो, और बहुत सारे प्राइजेस जीते हुए थे उनके मतलब वो जिन ग्रुप को सिखाते थे उन ग्रुप ने, ठीक है। अभी एक मास्टर का होगा, अभी ये सेकंड टीचर का बात कर रहे हैं लेखक। तो अभी ध्यान दो, इसमें इस लेसन में ना वो अपने टीचर्स के बारे में ही बताएंगे लेखक। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा टीचर क्या कर रहा था, मतलब क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किस टीचर ने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। जैसे जैसे नए नए टीचर आएंगे वैसे मैं अंडरलाइन करते जाऊँगा। वैसे ये फर्स्ट टीचर थे अपने, सेकेंड यहाँ पर है, ठीक है। श्री कात्रे मास्तरांनी मला 4वीच्या वर्गात गणित शिकवले। तो श्री कात्रे मास्टर जो थे उन्होंने इन्हें क्या सिखाया था, गणित मतलब मैथ्स सिखाया था, ठीक है। तो इनको ये जो लेखक है इनको कात्रे मास्टर इन्होंने मैथ्स सिखाया था कि कभी चौथीच्या वर्गात मतलब क्या, जब वो 4th में थे तभी। गणितासारखा अवघड विषय त्यांनी सोपा करून शिकवला, ठीक है। तो अंकगणित मतलब अलजेब्रा। आपको भी लगता है कि अलजेब्रा हार्ड है या ज्योमेट्री हार्ड है? मेरे हिसाब से अलजेब्रा, ठीक है। तो अंकगणित सारखा अवघड विषय त्यांनी सोपा करून शिकवला। तो जो अंकगणित है, अलजेब्रा जो मैथ्स का एक पार्ट है, पार्ट 1 या पार्ट 2 पता नहीं अभी, तो वो जो था वो डिफ़िकल्ट था, तो वो भी उन्होंने बहुत ही ईजीली मुझे सिखाया, ऐसे लेखक बोल रहे हैं कि इन्होंने कात्रे मास्तरांनी, याद रखो मास्टर्स के नाम या टीचर्स के नाम जो भी है। आमचे कात्रे मास्तर अंगाने सड़पातळ मतलब क्या, उनके जो कात्रे मास्टर थे वो बॉडी से सड़पातळ मतलब एकदम थिन थे, ठीक है, एकदम पतले थे, दुबले पतले थे। सड़पातळ मतलब दुबले पतले। दम्याचा विकाराने त्यांना कधी कधी त्रास व्हायचा, तो उनको अस्थमा था, तो इसके लिए उनको कभी कभी बोलते ना प्रॉब्लम्स आते थे, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आते थे। कात्रे मास्तरांच्या घरी माझे वडील लाकड़ फोड़ायला जायचे, तो उनको वो प्रॉब्लम्स आते थे तो कुछ काम नहीं कर पाते थे कात्रे मास्टर, तो उसके लिए उनके ये जो लेखक है ना, उनके जो पिता, उनके जो डैडी थे या फिर उनके जो डैड थे, वो कात्रे मास्टर के घर जाते थे लकड़ी तोड़ने के लिए, ठीक है। गांव में ना कैसा रहता है, गांव में ऐसे गैस वाला चूल्हा नहीं रहता, वो लोग ना वुडन स्टिक्स ऐसे जला के एक चूल्हा बनाते हैं और
पहले मतलब कुछ गोबर या इससे ऐसे कुछ चूल्हा बनता है और उसमें वुडन स्टिक्स जला के वो लोग खाना पकाते। तो तभी वुडन जो स्टिक्स रहते वो तोड़ने का बहुत बड़ा काम रहता था, तो वो काम करते थे लेखक के डैड इनके घर पे, कात्रे मास्टर के घर पे। ठीक है, अभी नेक्स्ट पैसेज में नए मास्टर आ रहे, नए टीचर आ रहे, श्री गोळीवडेकर मास्तर। ठीक है, श्री गोळीवडेकर मास्तर मला मराठी 5वीत होते, तो 5th स्टँडर्ड मराठी स्टँडर्ड में गोळीवडेकर मास्टर जो या फिर टीचर जो थे वो लेखक को थे। ठीक है, ते इतिहास भूगोल शिकवायचे, मतलब वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी सिखाते थे। इतिहास मतलब हिस्ट्री, भूगोल मतलब ज्योग्राफी। त्यात इंग्रजी पहिलीत तरखडकरांचे पहिले भाषांतर शिकवायचे, तो उसमें भी वो इंग्लिश का जो मैंने पहले बोला था ना, कर जो मास्टर है उन्होंने एक इंग्लिश नोट लिखा था, तो वो भी वो पढ़ाते थे। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि वो ऊपर वाले जो सर थे उन्होंने भी पढ़ाया था, तो उन्होंने क्या सेपरेटली पढ़ाया था, मतलब कुछ डाउट्स आया, कुछ ये आया, तो लेखक को वो सेपरेटली पढ़ाते थे वो नोट्स जो थे इंग्रजी के, और यहाँ पर उनका लेक्चर रहता था। मतलब क्या, गोळीवडेकर मास्टर जो है इनका लेक्चर था वो पढ़ाने का, क्या पढ़ाने का, इंग्रजी का जो इंग्लिश जो प्रोज बुक थी ना तरखड़े मास्टर की, उनकी तरखड़कर मास्टर की। ठीक है, आगे पहिले भाषांतर शिकवायचे। श्री गोळीवडेकर खरे शेती तज्ञ शिक्षक, मतलब क्या, श्री गोळीवडेकर जो थे वो एक फार्मिंग टीचर भी थे, मतलब फार्मिंग कैसी करनी है, फार्मिंग में क्या क्या ध्यान रखना है, वो सब जो फार्मिंग का जो स्टडीज़ रहता है वो उन्हें बहुत अच्छे से आता था और वो सिखाते भी थे। शाळेचा बाग करण्यातच त्यांचा अर्धा लक्ष असे, मतलब क्या, स्कूल का जो था गार्डन वो अच्छे दिखना चाहिए या फिर उसकी देखभाल में ही उनका आधा ध्यान होता था। अर्ध लक्ष्य मतलब क्या, उनका आधा ध्यान उधर ही होता था कि स्कूल की जो गार्डन है, स्कूल का जो गार्डन है वो कैसा और अच्छा बनाया जाए। ठीक है, त्यात त्यांचा व माझा जवळचा परिचय झाला। तो कैसा है, जो शिक्षक थे कौन से थे, वो गोळीवडेकर, तो गोळीवडेकर जो मास्टर थे वो फार्मिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, तो स्कूल का जो बाग या फिर गार्डन्स बोल सकते हैं, तो बागा जो है मतलब गार्डन्स जो है स्कूल के, उन पे वो ज़्यादा ध्यान देते थे और उनको कैसे ग्रो करवाना है, उनको कैसे अच्छा दिखवाना है, ये इस पे ज़्यादा ध्यान देते। तो वैसे ही ये जो लेखक है वो भी रुचि रखते थे गार्डन्स को संभालने में या फिर ट्रीज़ लगाने में, प्लांटेशन में, तो इसलिए उस वजह से उनकी मिलना हुआ, उस कारण से उनका मिलना हुआ। ठीक है, कहा थे वो माझा जवळचा परिचय झाला। जवळचा परिचय मतलब क्या, बहुत अच्छे से जानने लगे हम दोनों एक दूसरे को। ठीक है, त्याचं कारण शाळेच्या बागा, मतलब क्या, इसका रीज़न है स्कूल के गार्डन, जैसे मैंने पहले बताया। आमच्यासारख्या मुलांच्या जीवावरच तर उभ्या होतं, मतलब हमारे जैसे जो स्टूडेंट्स थे उनके ही जान पे वो खड़ा था, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर उनके वजह से ही वो गार्डन्स या फिर ट्रीज जो है वो बहुत अच्छे दिखते थे। ठीक है, अभी कैसे वो आगे दिखते हैं। आम्ही मुलं वयानं तसंच हाडापिंडाने मोठाड, मतलब क्या, हम जो स्टूडेंट्स हैं वो तो मतलब ऐसे एज वाइज तो बहुत बड़े ही थे, मतलब एज वाइज बड़े ही थे, काम करने लायक थे, पर हमारी जो बॉडी थी फिज़िकली भी हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हाड़ा पिंडाने मतलब क्या, फिज़िकली, हम लोग फिज़िकली भी मोठाड़ मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग, जैसे अभी देखोगे ना आप गांव में जाओगे ना तो आपको ऐसे थोड़े कुश्ती वाले मिलेंगे, सब ऐसे जिनकी बॉडी ऐसी हो एकदम काम करने लायक, क्योंकि गांव वाले कैसे कभी ऐसे अपने जैसे नहीं घर पे बैठ के मोबाइल ताकते या फिर टीवी देखते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ बाहर ही काम करते रहते हैं, ऐसे घर में ज़्यादा रहते ही नहीं वो लोग, तो उनकी जो बॉडी रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, कष्टाच्या कामाला कणखर मतलब हार्ड वर्क के लिए वो हमेशा रेडी रहते थे। कणखर मतलब रेडी रहते थे। आपको अगर बोला गया तो आप कैसे बहुत आलस दिखाओगे, अगर मम्मी ने कुछ बोल दिया कि ये जाके बाज़ार से ला, तो आप उसमें भी आलस दिखाओगे कि नहीं मुझे ये करना है वो करना है, तो ऐसे नहीं थे वो। ठीक है, तो गांव के जो लोग रहते हैं वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं, बहुत ही रेडी टू वर्क रहते हैं। ठीक है, शाळेची गावाच्या ओढ्याकाठीची बाग
हे खरे तर आम्हा मुलांच्या जीवावर चांगली फुललेली, मतलब क्या, जो स्कूल के गाँव, मतलब स्कूल का जो गाँव का जो स्कूल था, ओड़िया काटीची बाग, मतलब क्या, उधर की जो एक गार्डन था वो पूरा हमारे बल पे ही या फिर हमारे वजह से ही खड़ा था। मतलब वो जो गार्डन था वो वहाँ पर हमारे वजह से ही अच्छा दिख रहा था, या फिर वहाँ हमारे वजह से ही ब्लॉसम हो चुका था। ठीक है, फुललेली मतलब क्या, बहुत ही फ्रेश ॲक्टिव्ह दिखता था। ठीक है, उभे असे या बागेतल्या विहिरीचं पाणी 2-2 तास रहाटेने ओढून, मतलब क्या, इस बाग में जो एक वेल है, विहिरीचं पानी मतलब क्या, वेल जो रहता है ना, जहाँ से पानी ऐसे खींच के निकालते, तो वो जो वेल है, पानी 2-2 तास रहाटेने ओढून मतलब क्या, वो जो रस्सी रहती है ना जो खींचने वाली वेल को, तो वो उस रस्सी को बोलते हैं रहाटे। ठीक है, तो उनसे वो पानी 2-2 घंटा वो पानी निकालते थे उस वेल में से, और वो पानी गार्डन में छिड़कते थे। ठीक है, बागेतल्या फुलझाडांना फळझाडांना, मतलब क्या, फूल झाड़ों को, मतलब जो प्लांट्स पे फूल आते हैं उन प्लांट्स को, और जिन प्लांट्स पे फ्रूट्स आते हैं उन प्लांट्स को वो पानी देते थे 2-2 घंटा पानी निकाल के उस वेल से। मतलब कितना मेहनत का काम करते थे ये। ठीक है, आम्ही देत असू तेव्हा ती फळझाडं तरारून उभी राहत होती। तो तब मतलब हम 2-2 घंटा पानी निकाल के उनके ऊपर पानी छिड़कते थे, तभी वो इतनी फ्रेश और एक्टिव दिखती थी। ठीक है, तरारून मतलब क्या, एकदम फ्रेश या फिर एक्टिव ऐसे दिखती थी वो गार्डन के जो प्लांट्स थे वो। ठीक है, त्यामुळे श्री गोळीवडेकर मास्टर आमच्यावर प्रेम करायचे। तो वो जो स्टूडेंट्स थे जो बाग या फिर ये जो गार्डन्स जो थे वो देखभाल करते थे, गार्डन्स की देखभाल करते थे, उनको जो गोळीवडेकर मास्टर है वो बहुत प्यार करते थे। ठीक है, आमच्यावर प्रेम करायचे मतलब हमें बहुत प्यार करते थे। बागेतील जमीन कुदळी टिकावाने खांदावयाची, याचे वाफे करायचे, बंद घालायचे, अशी सगळी कष्टाची कामे आम्ही मुलं करत असू। मतलब यहाँ पर लेखक क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट थोड़ा हार्ड है। ज़मीन कुदड़ी मतलब वहाँ की जो टफ ज़मीन थी, उस टफ ज़मीन में, हार्ड जो ज़मीन रहती है उस टफ ज़मीन में हम लोग टिकावाने खांदावयाचे मतलब टिकाव मतलब पता है, ऐसे एक्स रहता है ना, जो कैसे बताओ, एक मिनट, यहाँ पर बता रहा हूँ साइड में, ऐसे 2 साइड में जिसको ऐसे नोक्स रहते हैं ना, 2 साइड में ऐसा एक्स रहता है, देखो ऐसा, ये जो 2 साइड में ऐसे पॉइंटेड नोक्स रहते हैं उसको बोलते हैं टिकाव। ठीक है, तो उससे वो लोग ऐसे खोदते थे या फिर ऐसा बोलते हैं ना, एक उस हार्ड ज़मीन को एकदम सॉफ्ट बनाते थे। याचे वाफे करायचे मतलब क्या, अभी आपने देखा होगा, कभी गाँव गए ना तो ऐसे फील्ड्स रहते हैं, ऐसे स्क्वायर टाइप में ऐसे फील्ड्स रहते हैं। ठीक है, ऐसे स्क्वायर टाइप में फील्ड्स रहते, तो ये जो फील्ड्स रहते हैं ना, ये सब, इनको बोलते हैं वाफे। ठीक है, और आगे जो बोला है बंद घालायचे मतलब ये जो ऐसे ऊपरी भाग रहता है ना, ये ऊपरी भाग जिसको बोलते हैं ना, मतलब यहाँ पर तो ये ज़मीन एकदम सॉफ्ट रहती है और यहाँ से चलने की जगह रहती है, या फिर प्रोटेक्ट के लिए पानी ज़्यादा स्पॉइल ना हो इसलिए उस फील्ड में ही रहे हो पानी, इसलिए यहाँ पर एक बांध बांधते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बंद घालायचे। अशी सगळी कष्टाची कामे आम्ही मुलं करत असू, मतलब ऐसे सब हार्डवर्क्स की कामें हम करते थे, ऐसे लेखक बोल रहे हैं। ठीक है, अभी आगे हेडमास्टर श्री नाइक मास्टर, अभी यहाँ पर नए टीचर आ रहे हैं, अब तक 2-3 हुए, ये चौथे टीचर है लेखक के। तो हेडमास्टर श्री नाइक मास्तर यांचा शाळेत दरारा असे, तो इनका जो था स्कूल में बहुत खौफ था। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, इससे हमें पता चलता है, इनका दरारा था मतलब ये इनका खौफ रहता था स्कूल में, मतलब ये स्ट्रिक्ट ही होंगे। ठीक है, तसे ते शिस्तीचे कडे भोगते, मतलब क्या, उनको डिसिप्लिन बहुत पसंद था। अगर कोई डिसिप्लिन नहीं हो तो वो उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली मतलब पनिश करते थे वो। ठीक है,
या शिस्तप्रिय हेडमास्टरांनी माझ्या शाळेला चांगलीच शिस्त लावली. तो ये जो डिसिप्लिन से मतलब डिसिप्लिन जिनको पसंद थी, ऐसे ये जो हेडमास्टर है इन्होंने मेरे स्कूल को बहुत ही अच्छी डिसिप्लिन सिखाई. ठीक है, चांगली शिस्त लावली मतलब बहुत ही अच्छी डिसिप्लिन सिखाई. शाळेची दुसरी घंटा होताच ते हातात छडी घेऊन शाळेच्या दारात थांबत. तो जैसे ही सेकेंड बेल बजती है वैसे ही वो हाथ में एक छड़ी लेके रुकते थे. जो स्कूल का जो डोर स्टेप है ना वहाँ पर वो रुकते थे. ठीक है, छड़ी घेऊन शाळेच्या दारात थांबत मतलब स्कूल का जो डोर स्टेप रहता है उधर. अशा शिस्तीत मग कोण उशिरा येईल. तो ऐसा अगर ऐसा पनिशमेंट रहेगा और ऐसे स्ट्रिक्ट हेडमास्टर रहेंगे तो कौन लेट आएगा, ऐसे लेखक बोल रहे. ठीक है, असा त्यांचा दरारा. तो ऐसा उनका खौफ था मतलब वो ऐसे खड़े रहते थे इसलिए कोई मजाल भी नहीं करता था कि कोई लेट आए. ठीक है, तो ऐसा उनका खौफ था, वो हेडमास्टर का खौफ था. ठीक है, श्री नाईक, अभी ये नए टीचर है शायद, हाँ श्री नाईक हे मला इंग्रजी चौथीत इंग्रजी आणि इतिहास शिकवत. मतलब क्या, वो इंग्लिश स्टैंडर्ड्स 4th में वो इंग्लिश और हिस्ट्री सिखाते थे. कौन? श्री नाईक सर. ठीक है, या फिर श्री नाईक मास्तर. त्यात इंग्रजीचे रेनिन मार्टिनचे ग्रामर ते आवडीने शिकवत. तो रेनिन मार्टिन का जो ग्रामर का बुक है ना इंग्लिश का, वो बहुत प्यार से या फिर बहुत ही अच्छे से सिखाते थे. कौन? श्री नाईक मास्टर. तो ये जो थे रेनिन मार्टिन का, अगर आप देखोगे तो रेनिन मार्टिन का जो बुक है वो अभी भी पॉपुलर है. अगर आपको ग्रामर सीखना है तो ऐसा बहुत इजीली वो मतलब बहुत डीप में जाके बहुत सब जो बोलते हैं ना रीज़नेबल जो रीजंस है वो सब दे के और बहुत ही अच्छे से समझ जाएगा आपको अगर रेनिन मार्टिन का बुक आपने लिया तो. ठीक है, अभी भी पॉपुलर है वो बुक ग्रामर के लिए, रेनिन मार्टिन ग्रामर बुक. तो वो ग्रामर वो बहुत अच्छे से सिखाते थे. ते सदानकदा विद्यार्थ्यांना समुपदेश करत. ठीक है, तो वो हमेशा एवरी टाइम, सदानकदा मतलब क्या, हमेशा वो विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें समुपदेश मतलब क्या, बहुत अच्छे एडवाइस करते थे. ठीक है, वो ऐसे उपदेश जो यूज़फुल हो ऐसे वो एडवाइस करते थे. ठीक है, कौन? नाईक मास्तर. श्री रायगावकर मास्तरांसारखे, श्री रायगावकर मास्तर ये नाईक मास्तर है. ठीक है, तो श्री रायगावकर मास्तरांसारखे ते कधीही इतर सार्वजनिक कार्यात पडत नसत. मतलब क्या, यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि ये जो रायगावकर मास्टर है वो बहुत ही सोशल वर्क करते थे. सार्वजनिक कार्य मतलब सोशल वर्क. ठीक है, तो सार्वजनिक कार्य करते नहीं थे, सार्वजनिक कार्य में पार्ट नहीं लेते थे. ठीक है, आपण बरं आणि आपलं शाळा बरी. तो अपन मस्त और अपनी स्कूल अच्छी, मतलब अपन मस्त और अपनी स्कूल मस्त, ऐसे उनका मानना था. ठीक है, हेच त्यांचं कार्य त्यामुळे त्यांनी शाळेला शिस्त आणली आणि परीक्षेच्या निकालाच्या दृष्टीने त्यांनी शाळेची चांगली प्रगती केली. तो ये सब मतलब ये सब ध्यान में रखे कि अपना स्कूल अच्छा और अपन अच्छे. और उनका एक ही काम था कि ये जो उनका जो मतलब त्यांची शाळेला शिस्त आणली, त्यांनी शाळेला शिस्त आणली. मतलब क्या, उन्होंने स्कूल में डिसिप्लिन लाया. और परीक्षेच्या निकालाच्या दृष्टीने मतलब क्या, अगर रिजल्ट्स को देखा जाए, स्कूल के रिजल्ट्स को देखा जाए तो वो रिजल्ट्स भी बहुत इम्प्रूव हो चुके थे. तो उन्होंने ऐसा बहुत स्ट्रिक्टली ले चुके थे पूरे स्कूल में. और मतलब उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली लिया था स्टूडेंट्स को, उनकी पढ़ाई को, और बहुत इंपॉर्टेंस देते थे पढ़ाई को वो लोग. और मतलब वो जो मास्टर थे वो पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे रादर देन बाकी के जो सोशल वर्क हो या कहीं और स्पोर्ट्स हो ये सब हो. तो उसमें वो सिर्फ पढ़ाई को ही ध्यान देते थे. और उनका जो काम था रिज़ल्ट्स अच्छा लाने का वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया. और स्कूल का जो रिज़ल्ट्स था उसमें प्रोग्रेस दिखने लगा. ठीक है, प्रगति के लिए मतलब क्या, प्रोग्रेस किया. ठीक है, या फिर डेवलपमेंट किया. अभी आगे बढ़ते हैं. औंधला शिकायला जाणार म्हणून मी श्री नाईक मास्तरांना भेटलो. तो औंध को वो सीखने जाएंगे, मतलब यहाँ से मतलब ये गांव का स्कूल छोड़ के औंध के हाई स्कूल में सीखने जाएंगे, इसलिए वो नाईक मास्टर से मिले. ठीक है,
नाईक मास्तरांना भेटलो. त्यांनी मला योग्य असा मार्गदर्शन किया. तो उन्होंने जो लेखक थे उनको बहुत ही अच्छे से मतलब ऐसा एक राइट ऐसा एक गाइडेंस दिया. मार्गदर्शन मतलब गाइडेंस, ठीक है. तो उन्हें गाइड किया, बहुत अच्छे से गाइड किया नाईक मास्तरांनी, ठीक है. शाळेत असतानाही त्यांचा माझ्यावर लक्ष होता. मतलब जब मैं स्कूल था तभी भी उनका मेरे ऊपर ध्यान था कि ये लड़का कैसा है कैसा नहीं है, वो सब उनके बारे में जानते थे. लेखक के बारे में वो मास्तर जो थे वो बहुत अच्छे से जानते थे. शिस्तीच्या दृष्टीने कसं वागावे, शिस्तीच्या दृष्टीने कसं वागावे, जीवनात आपली प्रगती कशी करून घ्यावी या बाबतीत त्यांनी केलेला हितोपदेश मी कधीच विसरू शकत नहीं. तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो शिक्षक है नाईक मास्तर, इन्होंने शिस्तीच्या दृष्टीने कसं वागावे, डिसिप्लिन कैसे रहना चाहिए, जीवनात आपली प्रगती कशी करावी मतलब कशी करून घ्यावी, मतलब अपनी जो बोलते हैं ना अपना डेवलपमेंट, अपना प्रोग्रेस, लाइफ में प्रोग्रेस कैसे करना है या फिर लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनना है, ये भी मैंने एडवाइस उनसे लिए. और ये जो एडवाइस है, ये जो हितोपदेश मतलब ये जो गुड एडवाइसेस है वो मैं कभी भूल नहीं सकता. उनसे जो मैंने गुड एडवाइसेस लिए ये मैं कभी भूल नहीं सकता, ऐसे लेखक कह रहे, ठीक है. अभी श्री रायगावकर देशपांडे या शिक्षकांनी, श्री रायगावकर और देशपांडे अलग टीचर्स है, अलग अलग टीचर्स है, ठीक है. या शिक्षकांनी तर मला संस्कारदृष्ट्या फारच उपकृत करून ठेवले आहे. तो ये क्या बोल रहे हैं कि रायगावकर और देशपांडे जो टीचर है या शिक्षकांनी तर मला संस्कार दृष्टि मतलब क्या, अगर डिसिप्लिन के मामले में देखा जाए तो फारच उपकृत मतलब बहुत ही ज़्यादा एहसान, उपकार बोल सकते हैं या फिर एहसान करके रखे हैं, ठीक है. करून ठेवले आहेत मतलब क्या, उन्होंने बहुत सारा एहसान मुझ पे किया है. कसे ते दोन प्रसंग येथे उद्धृत करून स्पष्ट करतो. तो वो बोल रहे हैं कि कैसा उन्होंने मुझ पे एहसान किया, ये मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताता हूँ. उद्धृत मतलब क्या, उद्धृत विथ एग्जाम्पल्स. अभी आगे तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. दो एग्जाम्पल उन्होंने बताया यहाँ पर लेखक ने. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर कुस्ती सारख्या. अभी कुस्ती मतलब रेसलिंग, ठीक है. गांव में जो रेसलिंग होती है वो, ठीक है, वो WWE वाली नहीं, ठीक है. कुस्ती सारख्या खेळात सुद्धा जातपात मानली जात असे. तो वो क्या बोल रहे हैं कि कुश्ती जैसा एक खेल मतलब जो रेसलिंग जैसा एक खेल में भी वो जात पात धर्म वो सब मानते थे. कौन, जो गांव वाले लोग थे वो, ठीक है. सुद्धा जातपात मानली जात असे. आमच्या गावातही आम्हा मुलांसाठी वेगळी तालीम होती. मतलब हमारे गांव में हम जैसे जो लोग थे, मेरे जैसे जो लड़के थे, उनके लिए भी अलग से तालीम रखी जाती थी. मतलब अलग तालीम मतलब क्या, तालीम मतलब क्या, जिम बोल सकते हो या फिर जिम नहीं बोल सकते, पर उसमें ना रेसलिंग का प्रैक्टिस होता था, ठीक है. ऐसा एक अखाड़ा बोल सकते हो, वहाँ पर रेसलिंग सिखाई जाती थी या फिर रेसलिंग सिखाई जाती थी और मतलब वहाँ पर रेसलिंग प्रैक्टिस की जाती थी, उसको बोलते हैं तालीम. तो उनको ना ऐसे जो बाकी सब लोग हैं ना उनके साथ नहीं किया जाता था. उनका जो प्रैक्टिस या जो भी तालीम हो ना वो उनके साथ नहीं किया जाता था. उनके लिए स्पेशल अलग से तालीम रखी जाती थी. क्यों, क्योंकि इनका जो कास्ट था वो उस टाइम पे ऐसे कि मतलब बोलते ना ये था, शेड्यूल कास्ट वाले थे ये, इसलिए तालीम होती. लहानपणी मी बऱ्यापैकी कुस्त्या करत असे. मतलब क्या, मैं जब छोटा था तब मैं बहुत अच्छे से कुश्ती लड़ता था, रेसलिंग करता था. हंगामात मतलब क्या, मेला बोल सकते हो या फिर ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स रहते हैं ना गांव में, कभी कभी छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं हंगामा. हंगामात कुस्त्या करून मी कधी खोबरे तर कधी नारळ तर कधी एखाद्या रुपयांपर्यंत इनामे मिळवली आहेत. तो वो क्या बोल रहे हैं कि हंगामात मतलब हंगामे में मतलब ऐसे जो इवेंट्स होते थे छोटे छोटे, उसमें मैंने बहुत सारे प्राइजेस लिए. जैसे रेसलिंग में बहुत सारे प्राइजेस लिए, जैसे खोबरे मतलब तभी ना ऐसे प्राइज़ में ऐसा कोकोनट का एक टुकड़ा देते थे. खोबरे मतलब कोकोनट का टुकड़ा छोटा, ठीक है. तर कधी नारळ, तो पूरा कोकोनट कभी देते थे. तर कधी एखाद्या रुपयापर्यंत इनामे मिळवली आहेत. मतलब क्या, 1 रुपये तक मैंने इनाम जीता है. तभी 1 रुपया मतलब बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है.
तभी पैसा 1 पैसा 2 पैसा चलता था, तो तभी 1 रुपया मतलब बहुत ज़्यादा हुआ। तो वहाँ तक उन्होंने ऐसे बहुत सारे इनाम जीते थे, ठीक है। एक पटकासुद्धा एकदा मिळाल्याचे आठवते, मतलब क्या उन्होंने एक बार एक पटका भी पटका मतलब बोलते हैं ना ऐसे एक जो बेल्ट में जाते हैं, मिस इंडिया में ऐसा एक बेल्ट नहीं बोल सकते, वो एक रिबन टाइप रहता है, ऐसा जाड़ा रिबन, पूरे ऑल ओवर बॉडी ऐसा रिबन जाता है, तो वो रिबन भी उनको मिला था, ठीक है, टाइटल टाइप। असंच बाहेरगावी मी कुस्त्याचा फड पाहायला गेलो होतो। तो बाहेरगावी मतलब क्या, फॉरेन में नहीं, ठीक है, बाहेरगावी मतलब अपने गांव से बाहर। तो ऐसे ही अपने गांव से बाहर वो गए। असंच बाहेरगावी मी कुस्त्यांचा फड पाहायला गेलो होतो। कुस्त्यांचा फड मतलब क्या, जो रेसलिंग के मैचेस होते हैं ना उसको बोलते हैं फड, ठीक है। तो कुस्त्यांचा फड, तो जो रेसलिंग के मैचेस रहते हैं वो गांव से बाहर देखने गए थे। कौन, लेखक और उनके दोस्त। तिथे एक थोराड मुलाला याला जोड म्हणून फडात फिरवत होता। मतलब क्या, वो जहाँ पर रेसलिंग देखने गए थे वहाँ पर एक लड़का था या फिर एक पहलवान था, उधर वो बोल रहा था कि याला जोड़ मतलब याला जोड़ मतलब मराठी में ना ऐसा कोई रेसलिंग होता है ना, तो इसके लिए कोई है क्या, कोई कॉम्पिटिटिव है क्या, तो इसको मराठी में वो लोग बोलते थे एक स्पोर्टी सेंस में कि याला जोड़ मतलब क्या, इसके लिए कोई कंपटीशन है क्या, ऐसे, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि इसके लिए कोई कंपटीशन है क्या, ऐसे हो रहा था। तो उसने 2 राउंड मारा, आगे पढ़ लेते 1 मिनट। 2 राउंड मारूनही त्याला कोणी जोड उभा राहिला नाही। तो 2 राउंड मारने के बाद भी उसके लिए कोई कंपटीशन कोई खड़ा नहीं हुआ, उसको कॉम्पीट करने कोई खड़ा नहीं हुआ, ठीक है। तेव्हा आमच्यातला एक म्हणाला, शंकर्या उठतोस का, धरतोस का कुस्ती त्या गड्याबरोबर। तो उनमें से मतलब वो जो दोस्तों के साथ थे उनमें से एक दोस्त उठा और बोला कि शंकर्या, मतलब इनका नाम शंकर राव था ना, तो वो गांव के भाषा में शंकर्या, और वो सब गांव में ऐसे ही चलता है। तो वो बोलता, वो उस एक लड़का वहाँ से उठ के बोला कि शंकर्या उठता है, मतलब उठ रहा है क्या, और तू उससे लड़ेगा क्या, मतलब वो जो पहलवान है गड़ा बरोबर मतलब क्या, वो जो पहलवान है उसके साथ तू कुश्ती लड़ेगा क्या, ठीक है। तो वहाँ पर मी, आगे देखते क्या हुआ। मी हा म्हणत मैदानात गेलो आणि लढत करण्याची तयारी दर्शवली, और वो हा बोलते हुए मैदान में उतर गया और लड़ने की तयारी, ऐसे बोलते हैं ना, नेक थोड़ा आजू बाजू करने का, हाथ थोड़ा ऐसे ऐसे जैसे रेसलिंग में करते हैं ना, तो वैसे उनके टाइप में भी वो ऐसे दिखाने, जैसे ऐसे वो रेडी है ऐसा दिखाने के लिए वो दर्शवली, मतलब क्या, तैयारी उसकी रेडी है, वो रेडी है ये उसने दिखाया, ठीक है। पण मला कोणीतरी ओळखले आणि हटकले, ठीक है। तो वहाँ पर उस लेखक को किसी ने तो पहचान लिया और उन्होंने उसे बाहर निकाला, सीधा मतलब ऐसे बोलते ना, बेइज्जत करके बाहर निकाला कि तू नहीं खेल सकता हम लोग के साथ। क्यों? क्योंकि तू शेड्यूल कास्ट का है। तो ऐसा सब बहुत गलत चीज़ें होती थी पहले, शेड्यूल कास्ट और ये वो, तो उसके वजह से उसके मतलब वो जो लेखक थे उनको खेलने नहीं मिला वो कुश्ती का दौर, ठीक है। तो वो बहुत ऑब्वियसली वो बहुत सैड रहेंगे, बहुत हर्ट रहेंगे। तो आगे बढ़ते वो क्या हुआ, हाँ ये तो हो गया। मी हिरमुसलेला होऊन माघारी गेलो, मतलब क्या, मैं बहुत ही सैड होके या फिर हर्ट होके, मुझे बहुत हर्ट हुआ वो, और मैं पीछे गया। माघारी गेलो मतलब पीछे वापस अपनी जगह पे गया। हा प्रसंग माझ्या मनाला लागला, हे ओळखून रायगावकरांनी माझी समजूत घातली। तो ये जो इंसिडेंट था, ये जो प्रसंग, यहाँ प्रसंग मतलब क्या, ये जो इंसिडेंट था ये मुझे बहुत हर्ट हुआ, ये सब ये जान गए रायगावकर सर, और उन्होंने मुझे साइड में लेके मेरी समजूत निकाली या फिर मुझे समझाया। वो तो उन्होंने क्या समझाया वो देखते हैं। म्हणाले, अरे समाज अजून निद्रिस्त आहे, मतलब क्या, समाज, ये सोसाइटी जो है वो अभी भी, मतलब बोलते ना, एक्टिव नहीं है, उनकी अभी भी उनकी जो आंखें हैं वो खुली नहीं है, वो अभी भी अंधा इसमें ही है, मतलब बोलते ना, ब्लाइंडली सबको फॉलो कर रहे हैं।
अभी का जो सोसाइटी है मतलब उस टाइम का, वो बहुत ही मतलब ऐसे एक्टिव नहीं है। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि क्या महत्व रहता है खेल का और क्या होता है, और ये जात पात नहीं माननी चाहिए, ये सब उनको पता नहीं है अभी। वो बहुत अंधे हो चुके हैं, ठीक है। ये धर्म बन के सब नाम पे वो अंधे हो चुके हैं, ऐसे ये सर बोलते, ठीक है। रायगावकर सर उसको बोलते। अजून निद्रिस्त आहे मतलब वही कि सो रहे हैं अब तक लोग, उन्हें वो पता नहीं, इम्पोर्टेंस पता नहीं है, ठीक है। या फिर वो अभी भी इनइक्वालिटी बहुत करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए उन्हें, ऐसा रायगावकर सर बोलते थे। खेळात मैदानात जात न पाहता कौशल्य पाहावे हे अजून त्यांना नीट समझले नहीं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि खेल में मैदान में कभी भी जात पात ना देखते हुए कौशल्य मतलब उसकी काबिलियत या फिर एबिलिटी या उसका टैलेंट देखना चाहिए। ये इनको अभी तक पता नहीं चला है, ये जो अभी की सोसाइटी है इनको अब तक पता नहीं चला है, ठीक है। ऐसे बहुत ऐसे रॉन्ग गलत चीज़ें होती थी पहले, तो अभी वो बहुत सारी सुधारी गई है और बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट आया है अभी के दौर में, ठीक है। आगे, पण एक दिवस असा येईल की हे सारे नष्ट होईल। तो ये एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब एंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी ऐसा कुछ होता नहीं है, लिटिल बिट होता रहेगा, तो गांव में छोटे मोटे गांव में होता रहेगा, ज़्यादा होता नहीं है ये, ठीक है। तो ऐसा एक दिन आएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा आणि तुम्हालाही खेळात स्पर्धेत मानाने बोलवले जाईल। तो तुम्हें भी खेल में या फिर प्रतियोगिता में ऐसा कोई कंपटीशन रहेगा तो आपको एकदम रिस्पेक्ट से ही बुलाया जाएगा, तुम जैसे लोगों को भी, ठीक है। शेड्यूल कास्ट लोगों को भी रिस्पेक्ट से बुलाया जाएगा, ऐसे सर ने बताया उसको, ठीक है, रायगावकर सरांनी, ठीक है, मास्तरांनी। अभी आगे असाच एक दूसरा प्रसंग, तो अभी ऐसा ही एक दूसरा इंसिडेंट था, प्रसंग मतलब इंसिडेंट। शिगम्याच्या धुळवडीला आमच्या वस्तीतील प्रौढ वर्गात तमाशाचा फड उभा राहिला। तो वो क्या बोल रहा है कि शिमग्याचा मतलब होली के टाइम पे, जब होली होती है ना तब धुळीवडीला मतलब वही जब रंग बसाते वो सब। आमच्या वस्तीतील प्रौढ वर्गात मतलब क्या, प्रौढ वर्गात अडल्ट क्लास मतलब जो ऐसे बड़े लोग रहते हैं ना, बड़े लोग भी बोल नहीं सकते, हायर एजुकेशन बोल सकते हैं, या फिर जो बड़े हो चुके हैं ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे जो फॉर एग्जांपल 10th के बाद की जो स्टूडेंट्स रहते हैं तो वो जो अडल्ट क्लास थे उन्होंने तमाशा बिठाया था, ठीक है। तमाशा मतलब क्या, जो बोलते हैं ना लावनी वो सब करते हैं ना, तमाशा उसको बोलते हैं तमाशा। तो वो उन्होंने बिठाया था वहाँ पर, ठीक है। तमाशाचा फड उभा राहिला, तो वहाँ पर तमाशे का एक ऐसा ये तैयार हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, इवेंट हुआ था वहाँ पर, ठीक है। त्या दिवशी प्रौढशास्त्राचे वर्ग बंद होते, मतलब उस दिन जो एल्डर एजुकेशन का जो क्लास था वो बंद था, ठीक है। अडल्ट क्लास बोल सकते हो या फिर एल्डर एजुकेशन या फिर एल्डर क्लास भी बोल सकते हो, ठीक है। वर्ग बंद होता तब वहाँ पर वो जो क्लास था एल्डर एजुकेशन का वो बंद था। पण रायगावकर मास्तरांना याची कल्पना नसल्याने ते नेहमीप्रमाणे वर्गाला भेट द्यायला आले, ठीक है। तो उनको ये पता नहीं था कि आज का क्लास मतलब है नहीं, मतलब बंद है एल्डर क्लास, तो फिर भी वो उनको पता नहीं था, इसलिए मतलब उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये जो क्लास है वो बंद है, तो इसलिए वो ॲज यूजुअल अपने लेक्चर के लिए आए थे उधर, ठीक है। नसल्याने ते नेहमीप्रमाणे वर्गाला भेट द्यायला आले, तो वो अपना लेक्चर लेने आ गए। प्राउड वर्गाच्या कंदिलाच्या प्रकाशात मतलब प्राउड वर्ग जो रहता है, मतलब जो क्लास था उसके जो कंदील था उसके लाइट में, त्या प्रकाशात, कंदिलाच्या प्रकाशात मतलब कंदील के लाइट में तमाशा चालला होता, तो उस लाइट में वो तमाशा चालू था, ठीक है। ते पाहून रायगावकर चटकन परत फिरले, मतलब ये देख के रायगावकर सर एकदम फट से ऐसे टर्न हो गए और बाहर चलने लगे, मतलब फिर से घर पे जाने लगे ऐसे टर्न हो गए, ठीक है। त्यांना पाहताच मी त्यांना आडवा गेलो, तो उनको देखते ही मैं उन्हें
मतलब अक्रॉस गया और उनसे पूछा, तो उनसे मतलब उनको रोका उन्होंने, किन्होंने, लेखक ने उनको रोका, रायगावकर मास्तर को, ठीक आहे. माझी मान खाली झाली होती ते पाहून मास्तर म्हणाले, अरे आज धुलीवंदन हे चालायचंच. अन मास्तर तसेच वाटेला गेले. ठीक है. तो वो बोल रहे हैं कि लेखक बोल रहे हैं कि मैं जब लेखक ने जब मास्टर को देखा आते हुए, तो वो लेखक मास्टर के पास गए और शर्म से उनकी जो सिर था वो झुका हुआ था, क्योंकि वहाँ पर वो भी थे ना, इसलिए. तो ते पाहून मास्तर म्हणाले, अरे आज धुलीवंदन है हे चालायचेच. अन मास्तर तसेच वाटेला गेले. तो ऐसे ही उन्होंने वो टॉपिक भगा दिया और ऐसे ही चल दिए कि आज तो होली है, ये सब चल जाएगा, ऐसे बोल के वो लोग चले गए. कौन? वो मास्तर जो थे वो चले गए. ठीक है. अभी आगे. मग मास्तर मला दुसऱ्या दिवशी बोलले, शंकर तू हे ध्यानात ठेव, जिथं प्रौढशास्त्रेचा वर्ग चालतो, तुम्ही अभ्यास करता त्या विद्याच्या मंदिरात तमाशा कसा उभा. तो वो जो टीचर है या फिर वो जो सर थे वो क्या बोलते हैं कि शंकर तू हे ध्यानात ठेव, तू ये ध्यान में रख कि जिथे प्रौढशास्त्राचा वर्ग चालतो, मतलब जहाँ पर ये जो एल्डर एजुकेशन का ये जो क्लास चालू रहता है, और वहाँ पर अगर तमाशा हो तो वो कैसा, मतलब अगर वहाँ पर कोई मतलब वो विद्या का एक मंदिर है और वहाँ पर कोई तमाशा कैसे कर सकता है. तो उन्होंने उस टाइम पे उसको नहीं बोला. ठीक है. मतलब उस टाइम पे क्योंकि वो सिचुएशन सही नहीं थी, और अगले दिन जब वो क्लास में आए तब उन्होंने ये लेखक को कहा. ठीक है. तो ये जो था वो लाइंस लेखक के दिमाग में छप गए और उन्हें उनकी गलती या फिर मतलब थोड़ी बहुत जो उनकी गलती थी वो उन्हें याद आ गई, मतलब उन्हें महसूस हुई और उन्होंने ये सब ध्यान में रखा. ठीक है. सरांनी मला केलेला हा उपदेश मी कधीच विसरू शकत नाही. तो ये जो उपदेश मुझे सर ने किया था ये मैं कभी नहीं भूल सकता, ऐसे लेखक बोलते हैं. ठीक है. आई होप आपको ये पूरा लेसन समझा हो. इजी है लेसन, वैसे छोटा भी है लेसन. सिर्फ कौन सा टीचर, किस टीचर ने क्या सीख दी या फिर क्या संस्कार दिए, ये सब हमें याद रखना है. वैसे मीनिंग्स तो मैंने सारे लिखे हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को. थैंक यू.